हेलो नमस्कार साथियों, मैं कैलाश चौधरी एक बार आपका फिर से केस क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अपन किसके लिए, सूचना सहायक और प्रोग्रामर के लिए, और भी जो स्टेट की एग्जाम होती है उनके लिए, जहां पर आपका सी लैंग्वेज आता है। अपन इनके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। कल अपन ने डिस्कस किया था प्रिंटफ फंक्शन, और प्रिंटफ फंक्शन को अपन डिटेल से पढ़ा था कि प्रिंटफ फंक्शन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और अपन को एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी मैंने सारे करवाए थे। आज अपन पढ़ते हैं स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन कौन सा फंक्शन है? स्कैनफ फंक्शन इनपुट फंक्शन है जो यूजर के द्वारा क्या लेता है, इनपुट लेता है। इस स्कैनफ फंक्शन को अपन डीप से पढ़ेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी एक बार देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। लेकिन ये अपना प्रोग्राम लिखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। स्कैनफ फंक्शन अपन यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं वो चीज देखेंगे अपन किसके अंदर, स्कैनफ फंक्शन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। स्कैनफ फंक्शन के अंदर सबसे पहली चीज याद रखने वाली क्या है, स्कैनफ क्या है, इनपुट फंक्शन है। क्या है ये? एक इनपुट फंक्शन है। यूजर के द्वारा इनपुट लेने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। ये कहाँ इनबिल्ट होता है? ये stdio हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड होता है। stdio की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, क्या होती है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो आज अपन देखने वाले हैं किसके बारे में? स्कैनफ फंक्शन के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। देखते हैं फॉर्मेट इनपुट फंक्शन स्कैनफ। ये क्या है? फॉर्मेटेड इनपुट है, मतलब एक इसका फिक्स फॉर्मेट होता है। ये कहां पर इनबिल्ट होता है? मैंने आपको बताया था stdio.h हेडर फाइल के अंदर ये इंक्लूडेड होता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या क्या एक्सेप्ट कर सकता है? ये कैरेक्टर को भी एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करता है, न्यूमेरिक डेटा और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को भी ये एक्सेप्ट करता है। स्कैनफ आल्सो यूज ए फॉर्मेट स्पेसिफाइड लाइक प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन मैंने गलत लिख रखी है। ये आउटपुट फंक्शन नहीं होता है, ये क्या होता है? इनपुट फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? ये आपका इनपुट फंक्शन होता है। इसका सिंटेक्स देखो, सबसे पहले स्कैनफ लिखेंगे, उसके बाद में कंट्रोल स्ट्रिंग, उसके बाद में आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट एंड। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स था। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इस मतलब सिंटेक्स है उसका, अपन थोड़ा सा डीप से देखते हैं कि सिंटेक्स को अपन कैसे लिखते हैं। तो याद रखना, जब भी आप कंट्रोल स्ट्रिंग लिखोगे तो कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर एक चीज याद रखना कि आपको कंट्रोल स्ट्रिंग में जब फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखते हो तो उसके बीच में स्पेस देना मत भूलना, क्योंकि अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो आपका कंपाइलर एरर आपको दे देगा। उसके बाद में अपन यहाँ पर कोमा से इस चीज को अलग करते हैं। उसके बाद में आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, फिर नया आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, तो उसके लिए भी अपन को क्या देना पड़ता है? एक अलग से कोमा लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया यही चीजें इसके अंदर लिखी हुई है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। वो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी स्कैनफ का वैसा ही होता है जैसा कि आपका प्रिंटफ का फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटफ का होता है। स्कैनफ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है, लेकिन अपन को प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत जरूरी और बहुत ज्यादा यूजफुल फंक्शन है, वो है आपका स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अपन स्कैनफ को लिखते कैसे हैं। तो स्कैनफ को मैंने प्रोग्राम के थ्रू आपके लिए लिख रखा है कि सबसे पहले क्या आता है? मेन आता है, जहां से अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद में मैंने डेटा टाइप लिया है, इंटीजर टाइप का ए लिया है, इंटीजर टाइप का बी लिया है। फिर मैंने एक प्रिंटफ के अंदर एक मैसेज एंटर करवाया है, वो लिखा है एंटर टू नंबर। उसके बाद मैंने स्कैनफ लिखा है, देखो ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड %d। उसके बाद मैंने ये कोमा गलती से लिख रखा है, उसके बाद में फिर से आएगा स्पेस %d। उसके बाद में अपनी कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ पे बंद होती है, कोमा %a %b मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इससे पहले आज तक आपने पढ़ा था तो आप कहीं डेटा टाइप ले रहे थे, तो डेटा टाइप में जो भी आप वेरिएबल ले रहे थे उसको आप उसी समय इनिशियलाइज कर रहे थे। तो ये तो था कि उसी समय मैंने मेरे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन अब अपन क्या कर सकते हैं? एज रन टाइम पे इसको क्या कर सकते हैं? इनिशियलाइज कर सकते हैं। अपन अपनी वैल्यू अपने मन से एंटर कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बार बार। ठीक है, इसलिए स्कैनफ का यूज अपने लिए ज्यादा हो जाता है। अब अपन देखते हैं कि ये प्रोग्राम है, इस मतलब ये कैसे एग्जीक्यूट होता होगा। तो ठीक है, अपन देखते हैं सबसे पहले कि ये मेमोरी होगी, मेमोरी के अंदर ये किस तरह से स्टोर होएगा। सबसे पहले क्या होगा? मेमोरी के अंदर क्या स्टोर होता है? आपका मेन फंक्शन स्टोर होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया? आपका मेन फंक्शन आ जाता है। अब मेन फंक्शन के बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर डेटा टाइप में कौन कौन से वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। तो मेमोरी के अंदर वेरिएबल कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे, 2 डब्बे बन जाएंगे। एक ये ए हो जाएगा, दूसरा ये क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा।
अब मेमोरी के अंदर जहां पर ये स्टोर होंगे वहां पर एक एड्रेस होगा, और आपको पता है मेमोरी का एड्रेस कौन जनरेट करता है? मेमोरी का एड्रेस है वो आपका सीपीयू जनरेट करता है। तो मान लीजिए ये स्टोर हुआ है 100 पे और ये हुआ है 102 पे। उसके बाद में प्रोग्राम जैसे और एग्जीक्यूट होता है तो आपका दूसरा जो फंक्शन है प्रिंटफ, वो उसके लिए मेमोरी एलोकेशन हो जाता है यहाँ पर। अब प्रिंटफ के लिए मेमोरी एलोकेशन हो गया। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, तो अपने लिए अगला फंक्शन आता है स्कैनएप, और स्कैनएप के अंदर अपने पास में जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो इस तरह से होती है कि ये स्कैनएप हो गया। स्कैनएप के बाद में ये जो दो आपके %a और b है, ये क्या शो कर रहे हैं? जो अपने वेरिएबल था उनका एड्रेस शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? वेरिएबल का एड्रेस शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दो डब्बे बनेंगे उन डब्बों के अंदर क्या स्टोर होएगा? एड्रेस स्टोर होएगा। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है। इन दो डब्बों के अंदर क्या हो जाएगा? आपका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। किसका? आपके वेरिएबल का। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो ये क्या हो गया? आपका एड्रेस स्टोर हो गया। अब जैसे ही अपन क्या करेंगे, इस एड्रेस पे कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी? वो वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर। जैसे मैंने a की वैल्यू 4 एंटर की, b की वैल्यू मैंने क्या की? 5 एंटर की। फिर अपन उसको यहाँ पर प्रिंटफ लिख के वैल्यू को शो कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। पहले क्या हुआ, ये इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन था, तो इसके लिए अपन को अलग अलग दो डब्बे बन गए, उनका एक स्पेसिफाई एड्रेस हो गया। अब ये स्कैनअप के अंदर क्या हुआ? एड्रेस कॉपी हो गया। अब जब भी अपन वैल्यू एंटर करेंगे तो वो वैल्यू कहां आ जाएगी? वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी। अब देखते हैं अपन, एक थोड़ा सा स्पेशल फीचर है परसेंट स्कैनअप का। देखो स्कैनअप लिखते हैं, उसके बाद में फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख रखा है। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है? एस्ट्रिक लगा रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? एक वैल्यू को स्किप कर देता है। क्या कर देता है? वैल्यू को स्किप कर देता है। उसके बाद में मैंने एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी लिख रखा है। वी असाइन द डेटा, मैंने क्या किया? ए के लिए 1 2 3, बी के लिए मैंने क्या किया? 4 5 6, और सी के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है? आपका 7 8 9 किया है। अब ए के लिए तो स्टोर हो जाएगी वैल्यू 1 2 3, लेकिन अपने क्या किया है यहाँ पर? देखो एस्ट्रिक लगा दिया है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? दूसरी वाली ये वैल्यू स्किप हो जाएगी। ठीक है, और अपने पास में जो लास्ट वैल्यू आएगी वो आएगी कौन सी? 7 8 9। तो आउटपुट के अंदर अपन को क्या मिलेगा? 1 2 3 और 7 8 9 मिलेगा। अपन को वैल्यू कौन सी नहीं मिलेगी? जहां पर अपने एस्ट्रिक लगा दी है। ये एक दूसरा फीचर होता है किसका? स्कैनअप का। इसको आप थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चन बनता है तो यहां से बन सकता है आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस। अब मैं एक प्रोग्राम लेके आया हूं स्कैनअप का आपके लिए। कोई भी मेन फंक्शन है जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इंटीजर टाइप के मैंने क्या लिए? 3 वेरिएबल लिए, ए बी सी। प्रिंटफ करवाया मैंने एंटर टू नंबर। उसके बाद मैंने स्कैनअप कराया %d से, और एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ सी मैंने क्या करवाया? मेमोरी के अंदर स्टोर करवाया है। तो अब इसका जो आउटपुट बनेगा मेमोरी के अंदर, ये किस तरह से वैल्यू स्टोर होगी? सबसे पहले आपका मेन फंक्शन स्टोर होता है। मेन फंक्शन के बाद में आपका प्रिंटफ, प्रिंटफ के बाद में आपका क्या स्टोर हो जाएगा? आपका स्कैनअप हो जाएगा। और स्कैनअप के अंदर स्कैनअप के अंदर क्या स्टोर होता है? जो अपने मेन फंक्शन के अंदर जो आपके वेरिएबल्स के नेम है, उनका जो एड्रेस है वो आपका कहाँ स्टोर हो जाता है? मान लीजिए इसका एड्रेस 10 है, इसका एड्रेस 12 है, इसका एड्रेस 14 है। तो ये एड्रेस कहां पर स्टोर हो जाता है? स्कैनअप वाले डब्बू में ये क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 10 आ जाता है, यहाँ पे आपका 12 आ जाता है, यहाँ पर आपका कितना आ जाता है? 14 आ जाता है। ठीक है, ये क्या आपका स्कैनअप फंक्शन है। ये आपका मेन फंक्शन है, यहाँ पर आपका प्रिंटफ है। तो अब इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू अपन एंटर करेंगे वो कहाँ विजिबल हो जाएगी? अपन को वो वैल्यू विजिबल हो जाएगी यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? फिर से प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किया, फॉर्मेट स्पेसिफाई %d उसके बाद में मैंने ए बी और सी को क्या कराया है? अलग अलग वैल्यू एंटर कराई है। तो स्कैनअप के अंदर क्या हो गया? इसका एड्रेस स्टोर हो गया, और एड्रेस स्टोर होने के बाद में मैंने वैल्यू एंटर क्या करवाई? ए की वैल्यू मैंने एंटर करवाई 4, बी की वैल्यू मैंने एंटर करवाई 7, और सी की वैल्यू एंटर करवाई मैंने 8। तो ये वैल्यू कहाँ विजिबल होती है अपन को? ये अपनी मेन फंक्शन के अंदर इस तरह से वैल्यू असाइन होती है। ये एक आपका जनरल कंसेप्ट है समझने के लिए, चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए।
आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में क्या अपन ने सबसे पहले देखा था कि अपन क्या कर सकते हैं, इंटीजर को भी स्टोर करवा सकते हैं, फ्लोट वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं, और अपन स्टोर करवा सकते हैं किसी स्ट्रिंग या किसी कैरेक्टर को भी अपन क्या कर सकते हैं, यूजर के द्वारा इनपुट ले सकते हैं। स्ट्रिंग भी इनपुट ले सकते हैं अपन, क्या इनपुट ले सकते हैं यूजर के द्वारा, कैरेक्टर भी इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप लिया है इंटीजर, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है। ए वेरिएबल का नाम है, फ्लोट डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम बी है, कैरेक्टर डेटा टाइप है, और जो मेरे वेरिएबल का नाम है इस बार सी एच है, और मैंने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है यहीं पर के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर करवाता हूँ। परसेंट डी किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर का, परसेंट एफ किसका, फ्लोट का, परसेंट सी किसका, कैरेक्टर का। तीनों का एड्रेस ले लेगा। एड्रेस आपको पता है किस तरह से स्टोर होगा, स्कैनअप की मेमोरी के अंदर इन वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो जाता है। फिर मैं इनको अलग अलग क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, यूजर से इनपुट कराऊंगा, तो मैंने जब से 11 12 और के एंटर करवाया तो मेरे पास क्या आ गया, ये चीजें आ गई। अब जो फ्लोट वाली वैल्यू है उसके बाद में क्या आ जाएंगे, मेरे पास 6 टाइम डिजिट आ जाएंगे, 6 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये चीजें भी क्या होती है, अपन इनपुट करवा सकते हैं। अपन इसका अब एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये इनपुट वैल्यू कैसे होती है और इसका यूज कैसे होता है, यूजर के द्वारा कैसे ये इनपुट लेता है। ये क्या एक फॉर्मेटेड इनपुट है, ये सब चीजें आप देख चुके हो। अब अपन इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये चीजें रियल में होती कैसी है। तो आशा करता हूं कि आपको स्कैनअप फंक्शन समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब मैं आपको एक टर्बो सी के अंदर इसका एग्जांपल दिखा देता हूं, क्योंकि टर्बो सी मैंने यहाँ पे खोल रखा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले मैंने क्या लिख रखी है, हेडर फाइल लिख रखी है। हेडर फाइल के बाद में मैंने क्या लिखा है, इंटीजर टाइप का मेन लिख रखा है। उसके बाद में मैंने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिए हैं, ए बी और सी। यहाँ पर मैंने CLR SCR यूज किया है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। इससे पहले जो भी वैल्यू थी उनको ये क्लियर कर देता है। प्रिंटफ फंक्शन करवाया मैंने, एंटर टू नंबर करवाया है। स्कैनअप के अंदर मैंने देखो लिख रखा है फॉर्मेट स्पेसिफाइड, और यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, स्पेस दे रखा है। फिर मैंने इसको कोमा से अलग कर रखा है, और ए बी और सी तीनों का एड्रेस स्टोर करवाया। जैसे ही मैं प्रिंट एप करवाता हूं किसको, परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी। अब इस फॉर्मेट में मेरे को क्या दिखेगा, आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसको कंपाइल करा के दिखाता हूं। देखो कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करवा के दिखाता हूं, आपको रन करवा के दिखाता हूं। ठीक है, एंटर टू नंबर जो अपने प्रिंट ऐप के अंदर लिख रखा था। ठीक है, मैं नंबर लेता हूं सबसे पहले 11, उसके बाद में मैं नंबर लेता हूं 12 है, उसके बाद में मैं नंबर लेता हूं 13। ठीक है, अब जैसे मैं 13 से आगे चलता हूं, 14 एक इनपुट एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर, लेकिन अपन को एक सीक्वेंस में क्या मिल जाता है, 11 12 और 13 मिल जाता है। ये आउटपुट अपन को कहां से मिल रहा है, यूजर के द्वारा इनपुट लेने पे मिल रहा है। ठीक है, ये जो मैंने प्रिंट ऐप लिख रखा है इसी फॉर्मेट में अपन को क्या मिलता है, लास्ट में आउटपुट मिलता है। और यूजर से इनपुट वो कैसे ले रहा है, परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, इस तरह से ले रहा है। अब अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वैल्यू चेंज करने के लिए अब की बार मैंने क्या लिया, आपने कहा कि 78 79 80 और 90 आप ले लीजिए। तो अपन को क्या करेगा, ये पहले वाली 3 इनपुट लेगा। तो अपन ने फिर से क्या कर दी, वैल्यू को चेंज कर दिया। पहले अपन ने देखा था वैल्यू अलग थी, अब वैल्यू अलग है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि मैंने इंटीजर टाइप का क्या ले रखा है, इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल का नाम ले रखा है, ए बी और सी ले रखा है। अब मैं क्या करता हूं, बी को यहां से हटा देता हूं, और मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पर फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लेता हूं, और उसको मैं क्या कर देता हूं, बी से इनिशियलाइज कर देता हूं। वेरिएबल का नाम बी रख देता हूं, सॉरी इनिशियलाइज नहीं करता हूं। अब मेरे को फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर मेरे को परसेंट ऐप लेना पड़ेगा। और जैसे मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लूंगा, परसेंट ऐप लूंगा। उसके बाद में मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करवाऊंगा, देखता हूं कि कोई एरर तो नहीं है। जी हाँ, कोई एरर नहीं है। अब इस बार देखो आपको चीजें समझ में आ रही है। मैंने इस बार क्या लिया, फ्लोट लिया है। तो अपने यूजर से जो इनपुट लेगा उसके बाद में जो आउटपुट देगा प्रिंटफ फंक्शन के अंदर, देखो ये आउटपुट फंक्शन है, इसके अंदर अपन को जो दूसरा अपन इनपुट देते हैं वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं रन करवाता हूं। जब इसको अपन रन करेंगे तो अपन को किस में वैल्यू मिलेगी, फ्लोट के अंदर वैल्यू मिलेगी। जैसे मैंने वैल्यू एंटर की 11,
ये अपनी इंटीजर वैल्यू थी, ये 1 2 ये भी अपनी एज इंटीजर काउंट हो रही है अभी। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, जैसे मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 1 4, तो ये देखो मैंने पहला इंटीजर टाइप का लिया था, उसके बाद में मैंने फ्लोट टाइप का लिया था, उसके बाद में वापस मेरा इंटीजर था। तो अपन इसको किसी भी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, अपन स्ट्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अपन इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अपन जिस तरह से इनपुट लेना चाहे उस तरह से अपन इनपुट ले सकते हैं। बस यही चीजें थी इसके लिए। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।